जहाँ क्षिप्रा पखारती है महाकाल के चरण, भक्त लेते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण। विंध्य पर्वत की गोद में विराजित है माँ शारदा भवानी। चित्रकूट के रोम रोम में बसती है भगवान राम की कहानी। महेश्वर में है पुण्य सलीला देवी अहिल्या की धरोहर। मुक्तागिरी में पत्थरों पर उकेरी गई है जैन धर्म की विरासत। प्रदेश के ऐसे ही धार्मिक स्थलों की यात्रा पर चलिए हमारे साथ मृदुभाषी पर धर्म की बात। उज्जैन की गणना 7 मोक्षपुरियों में की जाती है और इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पौराणिक काल में इस नगर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर की महाकाल और 52 देवी शक्तिपीठों में से एक देवी हरसिद्धि विराजमान है। इसके अलावा अनेकों देवी देवताओं के विराजित होने का गौरव उज्जैन को मिला है। किंतु मोक्षपुरी उज्जैन में मदिरा पान से तृप्त और प्रसन्न होने वाले काल भैरव की छटा अनोखी, रहस्यमयी और सबसे निराली है। हमारे खास कार्यक्रम धर्म की बात में आज हम बात करेंगे मदिरा पान कर भक्तों को अभय का वरदान देने वाले देवता काल भैरव की। आज हम आपको ले आए हैं काल भैरव मंदिर में। आपको बता दें कि उज्जैन शहर में ऐसे कई मान्यता मंदिर है जिनके रहस्य छुपे हुए हैं। उसी तरह एक मंदिर काल भैरव है जो बाबा महाकाल के सेनापति माने जाते हैं, और उसी का रहस्य जानने के लिए आज हम काल भैरव मंदिर पर खड़े हैं। आइए ले चलते हैं आपको काल भैरव मंदिर के रहस्य की ओर। धर्मशास्त्रों में भैरव महाराज की आराधना का बड़ा महत्व बतलाया गया है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाई हुई है। भैरव महाराज को शिव का गण और पार्वती का अनुचर माना गया है। भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, किंतु उज्जैन में विराजित काल भैरव की प्रतिमा अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और रहस्यों से भरपूर है। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक और कष्टों का हरण करने वाला देवता माना जाता है। काल भैरव का प्राकट्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में हुआ था और इनको शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर उज्जैन शहर की एक विशिष्ट पहचान है। सदियों से ये प्रतिमा बदलते वक्त की गवाह रही है और सदियों को बदलते हुए इसने देखा है। काल भैरव महाकाल के शहर उज्जैन को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, इसलिए विपदाओं से नाश और कष्टों के निवारण के लिए काल भैरव की आराधना की जाती है। काल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता प्रतिमा का मदिरा पान करना है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु प्रतिमा को मदिरा का भोग लगाते हैं। जानकारों का कहना है कि ये एक तांत्रिक मंदिर है और तंत्र के अनुसार पहले यहाँ पर बलि देने का प्रावधान था। बलि के मांस के साथ काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता था। बलि की प्रथा तो बदलते वक्त के साथ बंद हो गई, लेकिन मदिरा पान का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ पे सुना था काल भैरव बाबा खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं मदिरा का, और वो हमने स्वयं देखा है कि इस प्रकार मदिरा मतलब प्रसाद के रूप में रखी जाती है और कहाँ जाती है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। काल भैरव के अधरों से मदिरा का पात्र लगाते ही पात्र से कुछ ही पलों में मदिरा गायब हो जाती है। प्रतिमा रोजाना कई लीटर मदिरा का पान करती है और विशेष अवसरों पर मदिरा की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। प्रतिमा के इस रहस्य को जानने की कोशिश भी की गई, किंतु हर संभव प्रयास करने के बावजूद इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हट पाया।
मान्यता है कि काल भैरव का ये मंदिर करीब 6000 साल पुराना है। ये वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बलि और मदिरा के चढ़ावे की प्रथा रही है। प्राचीन काल में इस मंदिर में केवल तांत्रिकों को प्रवेश की अनुमति थी। मंदिर तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा केंद्र था। बाद में इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बलि प्रथा तो समय के साथ बंद हो गई, लेकिन मदिरा के प्रसाद का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि काल भैरव महाराज की आराधना से कष्टों का नाश होता है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही मुकदमों से संबंधित समस्या का समाधान भी काल भैरव की आराधना से होता है। मंदिर में 12 मास भक्तों का जमघट लगा रहता है। हमने सुना है महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें महाकाल के सेनापति कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए दर्शन करने आए हैं और हमने सुना है कि यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है, तो ये मदिरा ग्रहण करते हैं। तो हमने भी इन्हें भोग लगाया है, तो इन्होंने मदिरा ग्रहण किए, पर पता नहीं लगा अभी तक कि वो मदिरा जाति कहाँ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया, पर अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं वो कि जो काल भैरव जो मदिरा ग्रहण करते हैं वो जाति कहाँ है। कैसा लगा आपको? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया। हमने पहले महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद हमने काल भैरव के दर्शन किए, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। देवालयों के प्रांगण में फल, फूल और प्रसाद की दुकानें भक्तों को मिलती है, किंतु काल भैरव मंदिर के परिसर में चारों ओर देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें सजी हुई दिखाई देती है। सस्ती से लेकर महंगी और उम्दा किस्म की शराब यहाँ पर चढ़ावे के लिए मिलती है। इन दुकानों से शराब खरीदकर भैरव भक्त काल भैरव को अर्पित करते हैं और अपने कष्टों के निवारण के साथ मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। देश का विश्व प्रसिद्ध यह काल भैरव मंदिर है और करीब 6000 वर्ष पुराना इसे बताया जाता है। सिंधिया स्टेट घराने से यहाँ पर बाबा को पगड़ी चढ़ाई जाती है, जो सिंधिया स्टेट की मानी जाती है। और कई देश विदेश के वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि बाबा को जो मदिरा का भोग लगाया जाता है वो कहाँ जाता है। कई दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बाबा को मदिरा पीते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कई लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिससे लोग बार बार यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और आज तक इस रहस्य का पता नहीं चल पाया कि बाबा को जो शराब पिलाई जाती है वो कहाँ जाती है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ क्षिप्रा पखारती है महाकाल के चरण, भक्त लेते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण। विंध्य पर्वत की गोद में विराजित है माँ शारदा भवानी। चित्रकूट के रोम रोम में बसती है भगवान राम की कहानी। महेश्वर में है पुण्य सलीला देवी अहिल्या की धरोहर। मुक्तागिरी में पत्थरों पर उकेरी गई है जैन धर्म की विरासत। प्रदेश के ऐसे ही धार्मिक स्थलों की यात्रा पर चलिए हमारे साथ मृदुभाषी पर धर्म की बात।